साल पहले की बात है। मुंबई में एक पुराने मिडिल क्लास बिल्डिंग कंपाउंड में जन्माष्टमी का जश्न अपनी चरम पर था। चढ़ कान्हा, बस एक कदम और। वो सिर्फ 15 साल का बच्चा था, मगर हौसला बहुत बुलंद था। काले कपड़ों में गालों पर बांसुरी का सिंबल बना हुआ वो सबसे ऊपर चढ़ रहा था। मटकी उसके सिर के बिल्कुल ऊपर झूल रही थी, सिर्फ एक हाथ दूर। कान्हा, 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 कान्हा। कान्हा के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, इस बार मटकी मेरी है। और फिर एक कदम गलत पड़ गया, पैर फिसला और अगले पल में कान्हा हवा में था, बिना किसी सहारे के। एक भयानक सी आवाज के साथ वो नीचे गिर गया। सारा जश्न एक पल में चुप हो गया। ना ढोल बजा, ना ताली, सिर्फ एक छोटी सी आवाज। कान्हा? गिरने के बाद वो छोटे से पल ने कान्हा की पूरी दुनिया हिला दी। चोट गहरी थी, पैर का फ्रैक्चर सिंपल नहीं था। डॉक्टर ने चिंतित आवाज में कहा, कम से कम 6 महीने की बेड रेस्ट चाहिए। अभी प्रेशर दिया तो पूरी जिंदगी के लिए एक पैर से लंगड़े हो जाओगे। कान्हा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चादर के अंदर हाथ जोड़ लिए। एक लड़का जो सुबह से शाम तक सिर्फ दौड़ता था, अब 4 दीवारों में कैद हो गया था। कान्हा के कमरे का दरवाजा आधा खुला रहता। बाहर से रिश्तेदार आते, कुछ देर रुकते, फिर चले जाते। अरे बेचारा, जन्माष्टमी में सबके सामने गिर गया। बड़े दुख की बात है। बेड पर पड़े पड़े कान्हा को कुछ महीने बीत गए। अब उसका पेट निकल आया था। एक दिन उसकी आंटी उसे देखने आई। गोविंदा से गोला बन गया अब तो। ये गोविंदा वगैरह छोड़ दे और चुपचाप पढ़ाई कर। रूम के अंदर एक कोने की दीवार पर अब भी वो मटकी वाली तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर कभी कान्हा की आंखें चमक जाती थीं, पर अब वो तस्वीर जहर सी लगती है। एक दिन चुपचाप उसने तस्वीर उतारी और उसे रूम के एक कोने में रख दिया। तू क्या याद दिलाता रहता है मुझे? जा, तू भी जा। जितने दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा, उतने ही दिनों में लोग उसे भुलाने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे नए लड़के छाए थे। कान्हा के बिना भी सब कुछ चल रहा था। अरे कान्हा का तो गेम ओवर है भाई, अब वो गोविंदा नहीं रहा। दुनिया के लिए ये बस एक हादसा था, लेकिन कान्हा के लिए ये उस पल का नाम था जब उसने सिर्फ पैर नहीं, अपनी पहचान भी खो दी थी। जब सब मुझे भूल गए तो मैं खुद को याद रखकर क्या करूं? उसकी जिंदगी रुक गई थी, लेकिन वक्त तो चलता रहता है ना। 6 महीने गुजर गए। कान्हा का फ्रैक्चर ठीक हो गया और वो वापस यहाँ वहाँ घूमने लगा। एक शाम कान्हा बाथरूम से निकलकर मिरर के सामने खड़ा था। उसने पुरानी दही हंडी की टी शर्ट पहनी थी, जो पेट पर उससे फिट नहीं हो रही थी। कान्हा ने पेट को अंदर खींच के खुद को फिट करने की कोशिश की, लेकिन आंखों में अपने आप से नाराजगी थी। मिरर के अंदर कान्हा की परछाई उससे बोलने लगी, अरे मटकी तो क्या, अब तो बेंच पे भी चढ़ नहीं पाएगा तू। अरे तू गोविंदा नहीं, लड्डू है, लड्डू। दही हांडी में नहीं, मिठाई की दुकान में काम करना चाहिए तुझे। उसने अपना चेहरा मिरर से हटाकर सिर झुका लिया। तभी पीछे से माँ ने सलाद की प्लेट उसके हाथ में थमा दी। बिना कुछ बोले खा ले, समोसा नहीं, सलाद। माँ को भी कान्हा की तकलीफ मालूम पड़ रही थी। कान्हा ने प्लेट उठाई और फिर वहीं छोड़कर चला गया। अगली सुबह बिल्डिंग के गेट पर एक नया बैनर लगा था। बोल्ड अक्षरों में लिखा था, जन्माष्टमी दही हंडी महोत्सव, सिर्फ 3 महीने बाकी। और एक छोटी लाइन, इस बार 15 फीट मटकी। कान्हा रुका। उसने बैनर को देखा, फिर अपने हाथ देखे, वो हाथ जो कभी सबसे ऊपर पहुंचते थे। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में मैं अपने आप को बदल दूंगा। इस बार
मटकी मेरी है। उस रात चिप्स की थाली छोड़ दी गई, समोसा नहीं सलाद खाया गया। अगली सुबह पहली बार कान्हा ने अलार्म लगाया। 5:30 बजे। जॉगिंग शूज पहनी, पार्क में लोग दौड़ रहे थे। कान्हा भी दौड़ने लगा। 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरे में उसकी सांस फूल गई। लेकिन वो नहीं रुका। पसीना बह रहा था, पैर का दर्द याद दिला रहा था कि छोड़ दे भाई। लेकिन कान्हा ने दर्द को दबा के बोला, और सह लूंगा, बस इस बार गिरना नहीं है। रात को घर आके कान्हा ने मिरर के सामने खुद को देखा। पेट निकल रहा था, आंखों में थकान थी। उसने एक छोटी सी भगवान कृष्ण की तस्वीर मिरर के कोने पर चिपका दी और नीचे लिखा, मैं हर बार गिरने के लिए नहीं, हर बार उठने के लिए बना हूँ। अगले कुछ दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी आया। जब कान्हा दौड़ता था, लोग हंस रहे थे। अरे मोटे, भाग क्यों रहा है? भागकर क्या ओलंपिक्स का मेडल जीतेगा? अरे ये वही है ना जो गोविंदा में ऊपर से नीचे गिरा था। इसका वीडियो देखा था, क्या खतरनाक गिरा था। लेकिन कान्हा किसी की नहीं सुन रहा था, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्तों की भी नहीं, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तू दौड़ क्यों रहा है? मुझे वापस गोविंदा बनना है। वापस? 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद कान्हा के अंदर एक नई रोशनी थी। उसने अपना पेट कम कर लिया था और वो फिट था, लेकिन मटकी तक पहुंचने के लिए उसे एक टीम चाहिए थी, अपनी टीम। एक शाम बिल्डिंग के नीचे उसने सबको बुलाया। नए लड़के, छोटी उम्र के बच्चे, सब खड़े थे, कुछ डरे हुए, कुछ एक्साइटेड। पर भैया, मैं तो कभी चढ़ा ही नहीं किसी के ऊपर। मैं भी कभी नहीं चढ़ा था, पर किसी दिन तो पहली बार चढ़ना पड़ता है ना, तभी उड़ान होती है। बिट्टू आगे आया, वही बिट्टू जो कभी कान्हा के साथ टीम में था, पर इंजरी के बाद दूर हो गया था। माफी चाहता हूँ भाई, पर इस बार अगर तू ऊपर चढ़ेगा तो मैं नीचे से तेरा कांधा बनूंगा। भूल जा सब पुरानी बातें। अब सिर्फ एक चीज याद रख, मटकी फूकनी चाहिए, बस। वो लोग कंपाउंड में ही प्रैक्टिस करने लगे। चिंटू छोटी सी पॉकेट में स्टॉप वॉच लेके खड़ा हुआ था। कान्हा भैया, रेडी? 3, 2, 1, चलो चलो चलो। प्रैक्टिस शुरू हुई। किसी का पैर फिसला, कोई हंसी में गिर गया, पर सब उठ गए एक दूसरे को पकड़कर। और फिर एक दिन नाम फाइनल हुआ, गोकुल के ग्वाले। जब नाम ही ग्वाला है तो कृष्णा हमारे साथ ही होंगे। आखिर वो दिन आ गया। जन्माष्टमी का पूरा एरिया सजा हुआ था। बड़ी बड़ी टीम्स आई थीं। उनके पास स्पॉन्सर्स, शूज, एनर्जी ड्रिंक्स और एक तरफ कान्हा की टीम। मिट्टी से भरे पैर, बिना शूज, पर आंखों में चिंगारी। अगला ग्रुप है गोकुल के ग्वाले। क्या ये टीम कर पाएगी 15 फीट की चढ़ाई? सबसे ऊपर चढ़ने वाले हैं कान्हा। लोग हंसने लगे, कुछ ताने सुनाई दिए। ये वही है ना जो 3 साल पहले गिर गया था? अरे ये तो आज भी गिरेगा। कान्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। कान्हा, तेरा भाई नीचे खड़ा है, तू ऊपर देख, मटकी तेरी है। कान्हा एक एक करके चढ़ा। हर लेवल पे एक बंदा। बरसात तेज हो गई, रस्सी हिल रही थी। एक पल के लिए उसका पैर फिसला। गिर गया तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। कान्हा भैया, आप गिरने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बने हैं। जय गोविंदा। उस आवाज ने कान्हा को हौसला दिया। उसने आंख बंद की और फिर जोर से हाथ बढ़ाया। मटकी फूट चुकी थी और मक्खन गिर गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया था। कान्हा ने ऊपर से नीचे देखा। सबकी आंखों में एक ही चीज थी, इज्जत। शाम हो चुकी थी।
मटकी तोड़ने के बाद सब लोग सेल्फी, ताली और वीडियोस में बिजी थे, पर कान्हा चुप था। वो बिना कुछ कहे नंगे पैर घर की तरफ चल पड़ा। उसकी जेब में एक छोटा सा मटकी का टुकड़ा था, उसी पॉट का जिसे उसने कभी सपने में छुआ था। कान्हा घर पहुंचा। कान्हा बेटा, तू ठीक है? मैं टूट नहीं सकता माँ, क्योंकि मैं मटकी नहीं हूँ, मैं गोविंदा हूँ। माँ ने गर्व से कान्हा की पीठ थपथपाई। बिट्टू, चिंटू और टीम बिल्डिंग के गेट पर खड़ी थी। चिंटू ने मोबाइल निकाला और बोला, भैया ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फ्रॉम फैट टू फाइटर, रियल गोविंदा कान्हास कम बैक। देखना, सब देखेंगे। कल तक लोग मजाक उड़ाते थे, अब मोटिवेशनल रील्स बनाएंगे। और सच में अगले ही हफ्ते वीडियो वायरल हो गया। कमेंट्स आए, ट्रू इंस्पिरेशन, मम्मी मुझे भी गोविंदा बनना है। मटकी से ज्यादा दिल जीत लिया भाई ने। फिर एक दिन एक एनजीओ का फोन आया। कान्हा जी, हमारे पास बस्ती के बच्चे हैं, टैलेंट है पर ट्रेनिंग नहीं। क्या आप गोविंदा टीम ट्रेन करेंगे? कान्हा ने एक पल सोचा, फिर हाँ कर दी। अगली जन्माष्टमी वो टीचर बना और एक नए कान्हा की तलाश में निकल पड़ा। उसके हाथों में मटकी का वही टुकड़ा था और दिल में वही लाइन, गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बना हूं मैं। जिंदगी एक मटकी जैसी होती है, ऊपर लटकती, मुश्किल से मिलती, कभी हिलती, कभी फिसलती, पर जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल दे वही असली गोविंदा होता है। और जन्माष्टमी का त्योहार हमें यही तो सिखाता है, जिंदगी में जितनी बार भी गिरो फिर उठो। तुम्हारी नजर सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होनी चाहिए।